हाय एवरीवन, थैंक यू सो मच फॉर क्लिकिंग दिस वीडियो। आई एम योर आदित्य सर। एक बार फिर बहुत बहुत स्वागत है आपका उदित फार्मेसी के इस यूट्यूब चैनल पे। क्या हाल चाल है, कैसे हैं आप लोग? आई होप कि बहुत अच्छे होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। आज हम डी फार्म सेकेंड ईयर का जो सब्जेक्ट है बायोकेमिस्ट्री एंड क्लिनिकल पैथोलॉजी, इसमें एक टॉपिक है, इंपॉर्टेंट टॉपिक, जिसका नाम है यूरिक एसिड। आइए आज के लेक्चर में देखते हैं क्या है यूरिक एसिड, इसके बारे में, और कुछ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन को भी देखेंगे जिससे आप बेटर तरीके से समझ पाएंगे होता क्या है यूरिक एसिड, कहाँ से आता है, इसका मेटाबॉलिज्म प्रोसेस क्या है, सारी चीजों को आज के लेक्चर में देखने वाले हैं। तो अगर आप पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक करना मत भूलिएगा और कमेंट करना मत भूलिएगा। ओके, चलिए देखते हैं अच्छे तरीके से क्या है ये यूरिक एसिड। ओके, देखिए टॉपिक है यूरिक एसिड। जैसा कि पता होगा, गाउट, गठिया, एक तरह का गठिया होता है। सब लोग सुने होंगे कि गठिया, गाउट जो होता है कैसे होता है, यूरिक एसिड के बढ़ जाने से। डॉक्टर कहते हैं कि यूरिक एसिड बढ़ गया। आखिर है क्या यूरिक एसिड, कैसे बढ़ जाता है, इसके बारे में देखें। जैसे देखिए, जहाँ पे अंगूठे में, जॉइंट में क्या हो गया है, यूरिक एसिड के जो क्रिस्टल है वो इकट्ठा होने लगे, तो यहाँ पे पेन होता है, सूजन हो जाता है। अब ये कहाँ से आता है यूरिक एसिड, आइए देखते हैं। देखिए यूरिक एसिड क्या है। यूरिक एसिड इज ए नाइट्रोजन कंटेनिंग ऑर्गेनिक कंपाउंड होता है। ये नाइट्रोजन कंटेनिंग ऑर्गेनिक कंपाउंड होता है क्योंकि हमारे बॉडी में ही फॉर्म होता है एज द फाइनल इन प्रोडक्ट ऑफ प्यूरिन मेटाबॉलिज्म। याद रखिएगा, प्यूरिन मेटाबॉलिज्म कहाँ पढ़े थे आप? न्यूक्लिक एसिड में आपको बताया गया था। न्यूक्लिक एसिड जहाँ पे आप डीएनए आरएनए पढ़े थे, यहाँ पे भी यही चीज बताया जा रहा है कि यूरिक एसिड एक तरह का नाइट्रोजन कंटेनिंग का ऑर्गेनिक कंपाउंड होता है जो कि हमारे बॉडी में ही फॉर्म होता है, और ये प्यूरिन मेटाबॉलिज्म का फाइनल प्रोडक्ट होता है। प्यूरिन का जब मेटाबॉलिज्म होगा तो उसका एंड प्रोडक्ट होता है, वही बनता है यूरिक एसिड। कैसे? जो आपके प्यूरिन बेसिस होते हैं, ठीक है, एडेनिन और गवानिन। प्यूरिन बेसिस जो होते हैं, एडेनिन, गवानिन, यही नाइट्रोजनस बेसिस कहाँ प्रेजेंट होते हैं? डीएनए आरएनए। डीएनए आरएनए के नाइट्रोजनस बेसिस होते हैं वो प्यूरिन और ये एडेनिन और गवानिन होते हैं, और यही का जब मेटाबॉलिज्म होगा, टूटता है, तो एंड प्रोडक्ट बनता है यूरिक एसिड। राइट, चलिए कैसे बनता है, कैसे क्या चीज खाने से होता है? तो कुछ फूड्स हैं जैसे मीट हो गया, ठीक है, लीवर हो गया, जो लोग मटन नॉनवेज वगैरह खाते हैं, सी फूड्स हो गया, समुद्री जानवर, मछली वगैरह जो आती हैं, पल्स वगैरह, बहुत ज्यादा दाल खाने से भी यूरिक एसिड बढ़ता है। When purine break down in the body, जब यही प्यूरिन बढ़ेगा हमारे बॉडी में और ये ब्रेक डाउन होता है तो यूरिक एसिड इज प्रोड्यूस। तब यूरिक एसिड क्या होता है? फॉर्म होता है। ठीक है, थोड़ा सा मेटाबॉलिज्म देख लेते हैं कैसे फॉर्म होता है। देखिए, हाँ, मेटाबॉलिज्म पढ़ने से पहले कुछ केमिकल फार्मूला को देख लें जो कि अलग अलग स्टेट में पूछा जाता है। इसका केमिकल फार्मूला होता है C5H4N4O3, याद रखिएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे जो स्ट्रक्चर है, आपसे एग्जाम में स्ट्रक्चर बनाने को तो नहीं पूछेगा, लेकिन मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में पूछ सकता है कि किस दो स्ट्रक्चर से मिलके आपका बना हुआ है यूरिक एसिड। ठीक है, वो दो स्ट्रक्चर का नाम बनाइए, बताइए, क्योंकि आप देखिए ये भी आपका हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड है, ये भी आपका हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड है, तो वो दो स्ट्रक्चर किससे मिलके बना है यूरिक एसिड, ये आपको बताना है। बताइए, तो ये आपको दिख रहा होगा, इसे क्या बोलते हैं पता होगा? जहां पे 5 मेम्ब्रेन रिंग स्ट्रक्चर है, सैचुरेटेड है, और 2 एजा ग्रुप जुड़ा हुआ है। याद करिए, पढ़ाए थे आपको, इसको क्या बोलते हैं? इमिडाजोल। ठीक है, इसको बोलते हैं इमिडाजोल। इमिडाजोल, ठीक है, इमिडाजोल। और यहाँ पे 6 मेम्ब्रेन रिंग स्ट्रक्चर है, और अगर एक एजा ग्रुप जुड़ा हुआ है तो अनसैचुरेटेड रहेगा, तो उसे पायरिडीन बोलते हैं। लेकिन 6 मेम्ब्रेन रिंग स्ट्रक्चर है, अनसैचुरेटेड है, और 2 एजा ग्रुप, मतलब नाइट्रोजन को एजा बोला जाता है, जैसा कि पता होगा, 2 एजा ग्रुप जुड़ा हुआ है, तो इसको क्या बोलते हैं? पायरिमिडीन। क्या बोलते हैं? पायरिमिडीन। पायरिमिडीन। तो याद रखिएगा, जो यूरिक एसिड का स्ट्रक्चर है, आपके एग्जाम में बनाने को तो नहीं आएगा स्ट्रक्चर, लेकिन किससे मिलके बना है ये आना चाहिए। इमिडाजोल प्लस पायरिमिडीन। इमिडाजोल पायरिमिडीन से बनता है आपका यूरिक एसिड। ओके, ये क्वेश्चन उठाए जा सकते हैं, इमिडाजोल और पायरिमिडीन। राइट, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए इसके केमिकल नेचर में और देखते हैं कि ये वीक ऑर्गेनिक एसिड होता है। ठीक है, स्लाइटली सॉल्युबल इन वाटर, मतलब पानी में घुलनशील होता है, घुल जाता है हल्का। प्रेजेंट इन ब्लड इन स्मॉल अमाउंट, जब पानी में सॉल्युबल होता है तो हमारे ब्लड में प्रेजेंट होगा कम मात्रा में यूरिक एसिड। राइट, यहाँ पे असली कहानी शुरू होती है कि यूरिक एसिड का मेटाबॉलिज्म कहाँ से बनता है। तो यूरिक एसिड इज फॉर्म मेनली इन लीवर। कहाँ से? लीवर में फॉर्म होता है। यूरिक एसिड जो फॉर्म होता है मुख्य रूप से कहाँ से? लीवर से फॉर्म होता है। कैसे फॉर्म होता है? तो जो प्यूरिन बताया आपकी बॉडी में, जो प्यूरिन, एडेनिन और गवानिन होते हैं, ये ब्रेक डाउन होते हैं। क्या होते हैं? ब्रेक डाउन मतलब टूटते हैं। जब ये ब्रेक डाउन होंगे तो 2 इंटरमीडिएट बनाएंगे, एक का नाम है हाइपोजेंथेन, एक का नाम है हाइपोजेंथेन और एक जेंथीन। ठीक है,
हाइपोजेंथीन और हाइपोजेंथीन और जेंथीन दो इंटरमीडिएट बनते हैं, इसको हम बोलेंगे इंटरमीडिएट बनते हैं। एक हाइपोजेंथीन, फिर से सुनिए, हम कह रहे हैं कि कैसे यूरिक एसिड बनता है। ओके, तो यूरिक एसिड जो फॉर्म होता है लीवर में होता है, तो जो प्यूरिन आपके बॉडी में है एडेनिन गवानिन, जब इसका ब्रेक डाउन होगा तो दो इंटरमीडिएट बनेंगे, एक हाइपोजेंथाइन या हाइपोजेंथीन कह सकते हैं या हाइपोजेंथाइन, और दूसरा जेंथाइन। ओके, दो बना। अब यहाँ पे एक एंजाइम भैया हैं जो वर्क करेंगे यूरिक एसिड बनाने में, जिसका नाम है एंजाइम जेंथीन ऑक्सीडेज या जेंथाइन ऑक्सीडेज कहते हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा, जेंथाइन से जो कौन से ऐसे एंजाइम हैं जो यूरिक एसिड बनाने में हेल्प करते हैं, वो एंजाइम होते हैं जेंथाइन ऑक्सीडेज। यही एंजाइम कन्वर्ट कर देता है जेंथाइन को यूरिक एसिड में। डिटेल हुआ, बहुत छोटा सा मेटाबॉलिज्म है, ध्यान रखिएगा। प्यूरिन जो हमारे बॉडी में एडेनिन गवानिन है, जब इसका टूटता है, ब्रेक डाउन होता है, तो हाइपोजेंथाइन इंटरमीडिएट बनता है। हाइपोजेंथाइन से कन्वर्ट होता है जेंथाइन से, जेंथाइन में कन्वर्ट होता है, और यहाँ एक एंजाइम है जिसका नाम है जेंथाइन ऑक्सीडेज। यही जेंथाइन ऑक्सीडेज कन्वर्ट कर देता है यूरिक एसिड में और बन जाता है यूरिक एसिड। राइट, चलिए, बहुत अच्छा, वेरी गुड। आई होप कि आप समझे होंगे। आगे बढ़ते हैं। जेंथाइन ऑक्सीडेज कन्वर्ट हाइपोजेंथाइन एंड जेंथाइन इनटू यूरिक एसिड। वही बात लिखा हुआ है कि यही जो जेंथाइन ऑक्सीडेज होता है, एंजाइम होता है, ये हाइपोजेंथाइन और जेंथाइन को यूरिक एसिड में कन्वर्ट कर देता है। ठीक है, दिस एंजाइम इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर इन द ट्रीटमेंट ऑफ गाउट। गाउट एक तरह का गठियाई रोग होता है, गाउट होता है, जिससे आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पे अंगूठे में यूरिक एसिड के क्रिस्टल इकट्ठा होने लगे, जो कि काफी दर्द होता है, पेनफुल होता है, स्वेलिंग आ जाते हैं। ठीक है, आर्थराइटिक जॉइंट होता है, दर्द होता है। राइट, तो जेंथाइन ऑक्सीडेज जहाँ पे हाइपोजेंथाइन और जेंथाइन जो कन्वर्ट हो जाते हैं यूरिक एसिड में, और इसका जो गाउट होते हैं उसके उपचार में इसको यूज किया जाता है। राइट, चलिए, आप कुछ सोर्सेज से आखिर ये प्यूरिन कहाँ से हमारे बॉडी में बढ़ जाता है, यूरिक एसिड कैसे आ जाते हैं, कहाँ से मिलता है ये स्रोत, तो कुछ दो तरह के होते हैं, ध्यान रखिएगा। एक होता है इंडोजीनियस सोर्स और एक होता है एक्सोजीनियस सोर्स। इंडोजीनियस सोर्स मतलब जो हमारी बॉडी खुद बनाती है, और एक्सोजीनियस सोर्स जो हम अपने डाइट से प्राप्त करते हैं, अपने खाने से प्राप्त करते हैं। एक होता है इंडोजीनियस सोर्स, एक होता है एक्सोजीनियस सोर्स, दोनों को समझना जरूरी है। इंडोजीनियस सोर्स क्या होते हैं? ब्रेक डाउन ऑफ डीएनए एंड आरएनए। जहां डीएनए और आरएनए का ब्रेक डाउन होगा, जाहिर सी बात है वही तो होगा, डीएनए आरएनए का ब्रेक डाउन होगा, प्यूरिन का ब्रेक डाउन होगा, एडेनिन गवानिन जो नाइट्रोजन बेसेस होते हैं उनका ब्रेक डाउन होगा, तो हाइपोजेंथाइन बनेगा, फिर जेंथाइन बनेगा, और उसके बाद जो एंजाइम है आपका जेंथाइन ऑक्सीडेज, ये कन्वर्ट कर देगा यूरिक एसिड में। या फिर सेल जब डिस्ट्रक्शन होता है, जब कैंसर होते हैं तब, ल्यूकेमिया, ब्लड कैंसर या कीमोथेरेपी के दौरान जब सेल का डिस्ट्रक्शन होता है, उस टाइम में भी क्या होता है, प्यूरिन का ब्रेक डाउन होता है और यूरिक एसिड में कन्वर्ट होता है। ओके, तो हमारे बॉडी खुद बनाता है कैंसर के उपचार में, या फिर जब डीएनए आरएनए का ब्रेक डाउन होता है। दूसरा, जब अपने डाइट में हम जो बहुत ज्यादा जब रेड मीट खाते हैं, जो लोग मटन खाते हैं, रेड मीट खाते हैं, ठीक है, उन्हें देखा गया है। या फिर जो लीवर खाते हैं, या फिर सी फूड्स जो समुद्री जानवर आते हैं, ठीक है, मटन के लीवर वगैरह जो लोग खाते हैं, सी फूड समुद्री जानवर, मछली वगैरह, बहुत सारे ऐसे जानवर चाइना में देखते नहीं है, बहुत सारे लोग खाते हैं। अल्कोहल बहुत ज्यादा यूज करते हैं, या पल्सेस, अगर दाल को भी अगर लिया जा रहा है बहुत ज्यादा, वैसे कुछ दाल ऐसे हैं जिसको बहुत ज्यादा खाने से यूरिक एसिड बढ़ जाते हैं, जो कि डॉक्टर हमेशा रिकमेंड करते हैं। तो दाल कोई भी हो, लेकिन बहुत ज्यादा नहीं खाना चाहिए, बहुत ज्यादा नॉनवेज नहीं खाना चाहिए, एक लिमिट होता है। इसीलिए कहा जाता है बैलेंस डाइट लें, संतुलित आहार लें, ओके, जिससे यूरिक एसिड नहीं बढ़ पाएगा। फिर नॉर्मल अगर यूरिक एसिड लेवल को नापा जाए तो नॉर्मल सीरम यूरिक एसिड लेवल कितना होना चाहिए, तो मेल की बात करें तो 3.5 से 7 mg पर डेसीलीटर, 3.5 से 7 mg पर डेसीलीटर नॉर्मल मेल रेंज है। फीमेल की बात करें अगर, तो नॉर्मल वैल्यू कितना होता है, 2.5 से 6 mg पर डेसीलीटर। ओके, 6.0 या 7.0 लिखने की जरूरत नहीं है, 3.5 से 7 mg पर डेसीलीटर मेल में होता है नॉर्मल सीरम वैल्यू लेवल, ठीक है। और फीमेल की बात करें 2.5 से 6 mg पर डेसीलीटर होता है, ध्यान रखिएगा, पूछा जाता है। एक्सक्रीशन ऑफ यूरिक एसिड, यूरिक एसिड कैसे बाहर आता है, तो 70% एक्सक्रीशन बाय किडनी यूरिन, 70% तो एक्सक्रीट हो जाता है किडनी में, फिल्टर होकर यूरिन के थ्रू बाहर आ जाता है 70%। 30% थ्रू आउट इंटेस्टाइन, 30% इंटेस्टाइन हमारे पेट में, इंटेस्टाइन में मल के रास्ते बाहर आ जाते हैं। ओके, इफ किडनी डू नॉट फंक्शन प्रॉपरली, यदि किडनी अच्छे तरीके से काम नहीं करेगा, यूरिक एसिड इंक्रीज इन ब्लड, तो हमारे ब्लड में यूरिक एसिड का लेवल बढ़ जाएगा। ओके, इस चीज का ध्यान रखिएगा। ओके, मतलब 70% किडनी के थ्रू फिल्टर होकर यूरिन के थ्रू बाहर आ जाता है, और इंटेस्टाइन में 30% इंटेस्टाइन हमारे मल के रास्ते से बाहर आ जाते हैं। जाहिर सी बात है, अगर किडनी काम नहीं करेगा, अच्छे से फिल्टर नहीं करेगा, तो यूरिक एसिड हमारे ब्लड में इकट्ठा हो जाएगा, जिससे कई सारे प्रॉब्लम होते हैं।
ओके। अब देखिए लिखा हुआ हाई यूरिक एसिड लेवल, अगर यूरिक एसिड का लेवल ज्यादा हो जाता है जिसको हम हाइपर यूरिसीमिया बोलते हैं, सॉरी हाइपर यूरिकीमिया बोलते हैं। अगर यूरिक एसिड का लेवल हाई होता है तो उसे हम हाइपर यूरिकीमिया बोलते हैं। इंक्रीज इन सीरम यूरिक एसिड एबव नॉर्मल लेवल, नॉर्मल लेवल से ओवर हो जाता है, ज्यादा हो जाता है। तो क्या क्या देखा गया, किस कारण होता है, क्या क्या कारण है? बहुत ज्यादा प्यूरिन डाइट, हाई प्यूरिन डाइट मतलब वही नॉनवेज वगैरह दाल वगैरह ज्यादा खाने से। किडनी फेल वगैरह, अगर पहले से किडनी प्रॉब्लम है तब देखा गया है। कैंसर वगैरह, ब्लड कैंसर जिसको ल्यूकेमिया कह रहे हैं, ब्लड कैंसर वगैरह है तब देखा गया है। कीमोथेरेपी में देखा गया है। ओबेसिटी, मोटापा में भी देखा गया है, जिसको बहुत ज्यादा बॉडी फैट बहुत ज्यादा होता है, मोटापा होता है, वहां पे भी इसको देखा गया है। या एल्कोहल इंटेक जो बहुत ज्यादा लेते हैं उसमें यही होते हैं कि नॉर्मल लेवल से ज्यादा हो जाता है। ओके, ध्यान रखिएगा। एक डिजीज है जिसका नाम है गाउट, एक तरह का गठिया की बीमारी कह सकते हैं, गाउट होता है। ओके, यहाँ पे क्या हो रहा है, अगर जूम करके देखेंगे गाउट में तो यहाँ पे जॉइंट जो है, अंगूठे की बात करें तो जो जॉइंट है वहां के बीच में देखिए यूरिक एसिड के क्रिस्टल जमा होने लगते हैं। यूरिक एसिड के क्रिस्टल जमा होने लगते हैं जो कि बहुत पेनफुल होते हैं, स्वेलिंग हो जाता है। ओके, ध्यान रखिएगा। तो गाउट इज ए पेनफुल इन्फ्लामेटरी जॉइंट, एक पेनफुल दर्द रहित, मतलब सॉरी पेनफुल होता है, दर्द रहित नहीं, पेनफुल बहुत दर्द होता है। इन्फ्लामेटरी मतलब सूजन होता है वहां पे जॉइंट में। डिजीज होता है, पेनफुल इन्फ्लामेटरी जॉइंट डिजीज होता है काज्ड बाय डिपोजिशन ऑफ मोनोसोडियम यूरेट क्रिस्टल इन जॉइंट। ठीक है, जब यूरिक एसिड के क्रिस्टल इकट्ठा होते हैं तो उसी को कहा गया है कि मोनोसोडियम यूरेट क्रिस्टल। ठीक है, उसको मोनोसोडियम यूरेट क्रिस्टल भी कहते हैं। अगर जॉइंट में यूरिक एसिड के क्रिस्टल या मोनोसोडियम यूरेट क्रिस्टल इकट्ठा हो रहे हैं जिससे पेनफुल जॉइंट इन्फ्लेमेटरी जॉइंट डिजीज हो जाता है, बहुत दर्द हो जाता है, सोलिंग होता है, उसी को बोला जाता है गाउट। जो कॉमनली अफेक्टेड जॉइंट होता है, जहां पे इफेक्ट करता है वो होता है बिग टोए। ठीक है, बिग टोए जिसको पोडेग्रा कहते हैं, जो बड़ा वाला अंगूठा होता है ना पैर का, मैक्सिमम वहां पे देखा जाता है। सिम्टम्स क्या दिखेंगे, क्या क्या चीज सिम्टम्स होंगे? सब्र जॉइंट पेन, मतलब गंभीर जॉइंट पेन होगा, जॉइंट में पेन होगा, दर्द होगा। स्वेलिंग हो सकता है, रेडनेस हो सकता है, ठीक है, वार्मथ हो सकता है, या फिर डिफिकल्टी इन मूवमेंट। ठीक है, जॉइंट पेन, स्वेलिंग, रेडनेस, वार्मथ या फिर डिफिकल्टी इन मूवमेंट, मूवमेंट चलने फिरने में, गति करने में भी दिक्कत होगा, इस चीज का ध्यान रखिए। अदर कॉम्प्लिकेशन की बात करें गाउट में तो किडनी स्टोन हो सकता है, क्योंकि जाहिर सी बात है किडनी से फिल्टर हुआ नहीं, इकट्ठा हो रहा है वहां पे ब्लड में हमारे, तो तब दिक्कत तो होगा ही। किडनी से फिल्टर होकर यूरिन के थ्रू बाहर आ जाता है तो दिक्कत नहीं था। तो किडनी स्टोन में भी देखा गया इस तरह से। ओके, ध्यान रखिएगा। अब भी क्या देखिए आप, हाइपर यूरिकीमिया। हाइपर यूरिकीमिया मतलब हाई यूरिक एसिड लेवल। अब बताएं, अगर हाइपो यूरिकीमिया की बात करें कि यूरिक एसिड का लेवल अगर कम हो जाए तो कुछ मतलब ज्यादा गंभीर की बात करेंगे, लेकिन हाँ लीवर डिजीज देखा गया है। ठीक है, लीवर डिजीज, ठीक है, सर्व लीवर डिजीज, अगर लीवर की बीमारी है, लीवर पूरी तरीके से संक्रमित है, तब ऐसा देखा गया हाइपोक्रेमिया की। बाकी जेनेटिक डिसऑर्डर, जेनेटिक आनुवंशिक डिसऑर्डर देखा गया है। एक्सेस यूरिक एसिड एक्सक्रीशन, बहुत ज्यादा जब लोग यूरिक एसिड लेते हैं, ठीक है, या रेयर कंडीशन में देखा गया है। रेयर कंडीशन में सॉरी एक्सेस यूरिक एसिड एक्सक्रीशन, जब एक्सेस बहुत ज्यादा मात्रा में यूरिक एसिड बाहर आ जाता है तब यूरिक एसिड का लेवल कम हो जाता है। यूरिन के थ्रू जब बहुत ज्यादा यूरिक एसिड बाहर आ जाएगा तो यूरिक एसिड का लेवल कम हो जाएगा। लीवर डिजीज सिम्टम दिखते हैं अगर कम हो जाता है तो, बहुत रेयर कंडीशन में देखा जाता है। राइट, तो ये कुछ पॉइंट थे जिसको आपको ध्यान रखना है। कुछ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन को देख लेते हैं जिससे कवर हो जाएगा। तो आप क्या क्या देखिए कि यूरिक एसिड क्या होता है। यूरिक एसिड एक तरह का कह सकते हैं कि नाइट्रोजन कंटेनिंग ऑर्गेनिक कंपाउंड होता है जो हमारे बॉडी में ही फॉर्म होता है। इसका जो फाइनल कहाँ से बनता है यूरिक एसिड, प्यूरिन, जो प्यूरिन एडेनिन गवानिन होते हैं डीएनए आरएनए में, इसके ब्रेकडाउन का जो फाइनल प्रोडक्ट होता है वही होता है यूरिक एसिड। राइट, जो कि आप बहुत अच्छे से देख चुके। प्यूरिन एडेनिन का जब ब्रेकडाउन होता है तो एक इंटरमीडिएट बनता है जिसको बोलते हैं हाइपोजेंथाइन। हाइपोजेंथाइन जो होता है फिर जेंथाइन में कन्वर्ट होता है। यह एक एंजाइम वर्क करता है जिसका नाम है एंजाइम ऑक्सीडेज, कन्वर्ट कर देता है यूरिक एसिड। ठीक, बस यही सारी चीजें जिसको आप देख लीजिएगा। नॉर्मल वैल्यू नॉर्मल जो सीरम यूरिक एसिड का लेवल है ध्यान रखिएगा। मेल में 3.5 से 7 mg पर डेसीलीटर, फीमेल में 2.5 से 6 mg पर डेसीलीटर होना चाहिए। राइट, चलिए कुछ क्वेश्चन है जिसको आप देख लीजिए। पहला क्वेश्चन है, यूरिक एसिड इज द एंड प्रोडक्ट ऑफ मेटाबॉलिज्म ऑफ, बताइए यूरिक एसिड मेटाबॉलिज्म, किसके मेटाबॉलिज्म का एंड प्रोडक्ट होता है, किसके मेटाबॉलिज्म का फाइनल प्रोडक्ट होता है, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, प्यूरिन्स या फिर लिपिड। बताइए किसके मेटाबॉलिज्म का एंड प्रोडक्ट होता है यूरिक एसिड। गाइस अभी बताएं आपको, प्यूरिन एडेनिन और गवानिन का जब ब्रेकडाउन होगा तो हाइपोजेंथाइन, जेंथाइन,
ओके, फिर जेंथाइन ऑक्सीडेज एंजाइम, फिर यूरिक एसिड। ओके, तो सी राइट आंसर है पहले का, ध्यान रखिएगा। सेकंड क्वेश्चन है कि विच एंजाइम कन्वर्ट जेंथाइन इनटू यूरिक एसिड, विच एंजाइम कन्वर्ट जेंथाइन इनटू यूरिक एसिड, कौन से एंजाइम होते हैं जो कन्वर्ट एंजाइम, हाँ कौन से एंजाइम पूछ रहा है कि वो एंजाइम कौन सा है जो जेंथाइन को कन्वर्ट कर देता है यूरिक एसिड में, बताइए। एमाइलेज एंजाइम, पेप्सिन एंजाइम, लाइपेज एंजाइम या जेंथाइन ऑक्सीडेज। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। कौन से एंजाइम होते हैं जो यूरिक एसिड जेंथाइन, जो जेंथाइन इंटरमीडिएट बनता है उसको कन्वर्ट कर देते हैं यूरिक एसिड में, तो जेंथाइन ऑक्सीडेज एंजाइम है, ध्यान रखिएगा। ओके, थर्ड क्वेश्चन है कि इंक्रीज यूरिक एसिड लेवल इन ब्लड, इंक्रीज यूरिक एसिड लेवल इन ब्लड, हमारे ब्लड में अगर यूरिक एसिड का लेवल बढ़ गया है तो क्या कारण हो सकता है? डायबिटीज, गाउट, हाइपरटेंशन या अस्थमा। डायबिटीज, गाउट, हाइपरटेंशन या अस्थमा, अगर हमारे ब्लड में यूरिक एसिड का लेवल इंक्रीज हुआ है तो क्या प्रॉब्लम हो सकता है? बताइए। जी हाँ, बिल्कुल सही, बी राइट आंसर है, गाउट। ठीक है, गाउट की प्रॉब्लम हो सकती है, जिसको ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 4 है द ड्रग यूज्ड टू डिक्रीज यूरिक एसिड प्रोडक्शन। अब ऐसे में पूछ रहा है क्वेश्चन कि वो दवा कौन सी है जो यूरिक एसिड प्रोडक्शन को कम कर सके, डिक्रीज कर सके। आपको उस दवा का नाम बताना है जो यूरिक एसिड के प्रोडक्शन को डिक्रीज कर सके, कम कर सके। पैरासीटामोल, पैरासीटामोल नहीं, इंसुलिन, एलोप्रिनॉल या फिर एट्रोपिन। बताइए, पैरासीटामोल, इंसुलिन, एलोप्रिनॉल या फिर एट्रोपिन, वो कौन सी दवा है जो यूरिक एसिड के प्रोडक्शन को कम कर देती है? पैरासीटामोल, इंसुलिन, एलोप्रिनॉल या फिर एट्रोपिन। जी हाँ, सी राइट आंसर है, एलोप्रिनॉल। एलोप्रिनॉल एक ऐसी दवा होती है जो यूरिक एसिड के प्रोडक्शन को कम करती है, ध्यान रखिएगा। एलोप्रिनॉल जो इस तरह से है टैबलेट, ये यूरिक एसिड का जो क्रिस्टल इकट्ठा हो गए हैं इसको कम करने के लिए जानी जाती है। ओके, तो करेक्ट आंसर यहाँ पे सी वाला होगा, एलोप्रिनॉल, ध्यान दीजिएगा, एलोप्रिनॉल। ओके, बहुत अच्छा, वेरी गुड। एक क्वेश्चन और देखते हैं, पांचवा क्वेश्चन। यूरिक एसिड इज मेनली एक्सक्रीटेड थ्रू, यूरिक एसिड मुख्य रूप से कहां से एक्सक्रीटेड होता है? यूरिक एसिड इज मेनली एक्सक्रीटेड थ्रू, बताइए मुख्य रूप से जो एक्सक्रीटेड होता है कहां से? लंग्स, मतलब एक्सक्रीटेड मतलब ये कौन सा प्रोसेस है जहां से वो बाहर निकलने के लिए आता है यूरिक एसिड? लंग्स से, किडनी से, स्किन से, लीवर से। जाहिर सी बात है किडनी में फिल्टर होगा, फिर फिल्टर होकर यूरिन के थ्रू बाहर आ जाएगा, तो बी राइट आंसर है, फिफ्थ का, ध्यान रखिए, किडनी। ठीक है, फिफ्थ का जो करेक्ट आंसर होगा बी वाला होगा, ध्यान रखिएगा। तो यहां पे कह रहा है कि द ड्रग यूज्ड टू डिक्रीज यूरिक एसिड प्रोडक्शन इज एलोप्रिनॉल। यूरिक एसिड इज मेनली एक्सक्रीटेड थ्रू लंग्स, किडनी, स्किन या लीवर। नहीं, ये क्वेश्चन में थोड़ा कंफ्यूजन है। यूरिक एसिड मुख्य रूप से जो एक्सक्रीटेड होता है थ्रू, नहीं सही है, किडनी से ही तो होगा, किडनी से फिल्ट्रेशन होगा, उसके थ्रू यूरिन के थ्रू बाहर आ जाता है। ओके, तो बी राइट आंसर है, फिफ्थ का ध्यान रखिएगा। ओके, आज की क्लास में यही इतना। उम्मीद है आपको बहुत अच्छे तरीके से यूरिक एसिड समझ में आया होगा। ओके, तो कोई प्रॉब्लम है तो आदित्य.official इंस्टा आईडी है, उदित फार्मेसी इंस्टा आईडी है, फॉलो कर लीजिए। और ऐसे ही पॉइंट वाइज लेक्चर चाहिए या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी हम आपको बताने वाले हैं बहुत जल्द बायोकेमिस्ट्री के यूट्यूब पे भी, जिससे आप फ्री से अपनी पढ़ाई कर सकें। कुछ एक्सरसाइजें लेके आएंगे जिससे आप इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, शॉर्ट क्वेश्चन, फिल इन द ब्लैंक्स, सारी चीजें को कवर करा देंगे। एग्जाम से पहले आप एकदम प्रिपेयर हो जाएंगे, जिससे आप बेटर कर सकते हैं। ओके, चलिए फिर कैसा रहा लेक्चर कमेंट में जरूर बताइएगा। और आगे कौन से टॉपिक पे लेक्चर चाहिए बायोकेमिस्ट्री में, जैसे पाथवे, साइकिल्स, ये सब जो भी चीजें चाहिए आप कमेंट में जरूर बताइएगा। और लेक्चर कैसा रहा है ये भी कमेंट करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक अपना ख्याल रखिए, अच्छे से रहिए। टाटा बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।